हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है बीएसएससी सचिवालय के लिए दूसरी वीडियो है और ये 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट है जिसमें कि करंट अफेयर्स को छोड़कर जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं वो सारे लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उनसे निकाल के दी गई है। तो अगर आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ा है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो इसका टेस्ट आप जरूर लगाएं ताकि आपको ये पता चल पाए कि लूसेंट बुक जो आपने पढ़ रखी है उसमें कहाँ कहाँ आप मिस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। और हाँ, ये दूसरी वीडियो है बीएसएससी सचिवालय के लिए इस तरह की। तो अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए ताकि ये जो सीरीज़ चल रही है इसका लाभ आप अच्छे से उठा सकें। और इसका प्लेलिस्ट दिया गया है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखी है तो वो वीडियो आप पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ को। राजा राम मोहन राय के सहयोग से निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसे समाप्त करने की घोषणा की। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार बंगाल। 1857 के विद्रोह के मामलों की जांच हेतु निम्नलिखित में से किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, पील कमीशन की। 1924 में निम्नलिखित में से किसने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, सचिंद्र सन्याल। अक्टूबर 1924 में कानपुर में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें कि सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेंद्र चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा और भी पुराने कई क्रांतिकारी शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे? आंसर है ऑप्शन डी, अशोक। अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाया था इन्होंने, और बाकी के जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग, नरेश खारवेल, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल ने। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सूर्य एक गैसीय गोला है जो बना हुआ है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 71% हाइड्रोजन तथा 26% हीलियम से। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें कि हाइड्रोजन का परसेंट 71% है और हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व जो हैं वो 2.5% है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मध्यसतम मूल्यांक क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी, शून्य आधारित बजटिंग। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र की। किसी वस्तु का उत्पादन ज्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र में एक गतिविधि है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संवैधानिक है? आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। 2021 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, चीन। भारत मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है।
2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? आंसर है ऑप्शन सी 8.6%। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब की थी? आंसर है ऑप्शन बी 21 अगस्त 2014 को। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार KM पन्नीकर थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संभव है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद पर रहे? आंसर है ऑप्शन ए BD जत्ती। VV गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला VD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 169 में। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए केंद्रक। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन सी DNA। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए जोसेफ फ्रोरियर। सुपरकंडक्टर की चालकता होती है? आंसर है ऑप्शन डी अनंत। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। परमाणु नाभिक की घटक क्या है? आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करती है? आंसर है ऑप्शन डी कक्षाओं का अभिविन्यास को। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC कहाँ है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मानेसर में। मानेसर हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थान शतरंज की विश्व चैंपियनशिप करवाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी फाइड। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे HS यानी कि फाइड शतरंज खेल को नियंत्रित करती है तथा हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता करवाती है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी 15। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया?
आंसर है ऑप्शन ए मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। निम्नलिखित में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में पुनः रखा गया? आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान को। हाल ही में माणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवी को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेविक को चुना है। रोसेनजेविक को उनके शोध जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूर्वानुमान के लिए दिया गया है। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन ए केरल ने। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। आयोडीकृत लवण में रहता है? आंसर है ऑप्शन ए पोटेशियम आयोडाइड। 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होगा? आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे का। नॉर्वे 16 स्वर्ण पदक के साथ कुल 37 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। व्हीटमैन कप का संबंध है? आंसर है ऑप्शन बी टेनिस से। व्हीटमैन कप का संबंध महिला टेनिस से है। गामा किरणें हैं। ऑप्शन है इसका आंसर ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटॉन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। संविधान का निम्न में से कौन सा एक आपात उपबंध से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 350। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत तथा वित्तीय आपात 360 में। पहली शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सी विदेश यात्री ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी? आंसर है ऑप्शन डी प्लिनी ने। निम्नलिखित में से किस समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी लोक लेखा समिति को। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। आंसर है ऑप्शन सी बॉयल का नियम। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का लूसेंट के सब्जेक्टिव बुक से लिए गए कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को छोड़ के। तो आई होप कि इसमें स्कोर आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।